माँ के लिए न सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी बेटा। लेकिन रास्ते में मुझे सुखई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। हाँ माँ, रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे आप अपना जीवन साथी बना दे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई माँ। मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद में आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास आ रहा था माँ, कितने महीना जाने कहा मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय पेश किया जब मेरे पिता का सरगम से ऊंचा होने वाला था माँ, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर सदमे से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। मैं भी जानता हूँ कि मेरा बेटा दीपक इतना बड़ा गिरौला कार्य कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन सम्राट के समक्ष भरी रात दरबार में दीपक के खिलाफ जो दो लोगों ने चश्मदीद गवाह के तौर पर गवाही दिया है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है स्वामी जी। आप पूरे सूरतगढ़ राज की रक्षा करते हैं, इस सूरतगढ़ राज के सेना नायक है। आज एक माँ आपके सामने अपना आंचल फैलाकर हमसे भीख मांगती है। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की खुशी हटा क्यों अपना आंचल फैलाकर मेरे समाज अपने फर्ज के साथ मुझे गद्दारी करने पर विवश कर रही हूँ। तुम्हें मालूम है कि यह जरा उत्तम सिंह अपने प्राण ने छावर कर सकता है, लेकिन अपने फर्ज के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। स्वामी जी, आप अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ते भी आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किसी भी मजबूरी में संकट में नहीं दे सकती। अगर मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटे दीपक, कल तो ये बातें भरी रात दरबार में भी कह रहा था और आज भी मुझसे यही बातें बता रहा है,
लेकिन एक बात तेरे पापा के समझ में नहीं आ रही है वो कौन? कि अगर वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी तो सम्राट के समक्ष जिसने तेरे खिलाफ भैया दरबार में गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है बेटी। हो सकता है इसमें मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा। मुझे अपने साथ लेते लो अपने पापा पर भरोसा रखो बेटी। मैं तुम्हें कल 10 बजे से पहले ही यहाँ से ले चलूँ। उर्मिला, आपको अपने बच्चे पर विश्वास है? हाँ उर्मिला, मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं नजर आ रही? स्वामी जी, मेरे बेटे को ले चलो, वरना मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम ना ही दीपक को ले जा सकते हैं और ना ही यहाँ पे दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर रह सकती हो। इसे दीपक को छोड़ो और मेरे साथ चलो। तो सिपाही, मेरे बेटे को जाने दो। मेरे क्या आज अगर आपका भी बेटा होता, आपका अपना बेटा होता तो क्या फिर भी यही करते आप? मेरे बेटे को ले जाओ। मैं नहीं करते, मैं कहता हूँ दीपक को छोड़ो। सिपाही, नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़कर। दीपक आप जाइए। आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग एक एक घंटा लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई इज्जत है? हमारी कोई वैल्यू है? हमें कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा देर तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। आधे घंटे का समय मिलता है, एक एक घंटा लोग लगा देते हैं। ये कोई नियम कानून है? जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मेरे दोस्त जेलर साहब, मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया? नहीं जेलर साहब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं। सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। हाँ जेलर साहब। कहूँ लेके पेल गए हो तो भोसड़ी के तुमका हमारी पेल मार रहा, तुमका हमारी खोपड़ी में दाल डाले का रहा है। अब चलो, फांसी का फंदा तैयार है, तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। अब चलिए, फांसी का समय होने वाला है। दीपक, अब तुम्हारे पापा मम्मी आए थे, आधे घंटे का महाराज का आदेश था, हमने मिला दिया। अब चलिए दीपक। जेलर साहब, जेलर साहब, मैं निर्दोष हूँ जेलर साहब। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? हैं? कहा घूस? हाँ जेलर साहब। अबे बच्चा, मैं घूसखोर दिखाई दे रहा हूँ? मैं घूसखोर हूँ? कहीं हमारे घूस की मोहर लगी है? मैं घूस नहीं लेता, मैंने घूस कभी नहीं लिया। अगर घूस का नाम कोई लेता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और हम गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज तक मैंने कभी जिंदगी में घूस नहीं लिया। कोई चुराए लुकाए रुपया पैसा दे दिया तो वही का ले लीजिए। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? कभी हम जेलर आने को तो का साले मंगता बढ़िया दिखाई दे हैं? अरे हम जेलर हैं यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देख के बात करो। तो वही। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हम बोल रहे हैं विनोद कुमार। हमने रामचंद्र भाई से बात करना चाहते हैं, वो जो सामने बैठे। हम कह रहे हैं कि पैरी जा रही है, चले हमारे साथ में। मुँह सब चली चलियो, चला जाता। देखिए दीपक, अब चलिए,
फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। आओ चलते हैं। चलिए चलिए साहब। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलो दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलो दिए। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, हम जिए किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा। हेलो हेलो हेलो, देखिए आ गए हमारे अनिल भाई। अनिल भाई जो कि बड़ी शहरी के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से अनिल निर्मल, उनकी तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद। स्वामी जी, आपने देखा जेल में मेरे बेटे की क्या हालत हुई है। लेकिन तुम परेशान मत, मैं जा रहा हूँ, उसे जल्दी लिया कर। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा उर्मिला, बिना बेटे के मैंने। आपकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है, आप अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं दीपक को देखूंगा कि तुम्हें, इसलिए अपने आप को संभालो उर्मिला। स्वामी जी, बिना बेटे के मैं नहीं। उर्मिला कमला और विमला, कहाँ तुम लोग? जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला और विमला, तुम्हारी मालकिन अचानक बात करते हो हमसे बेहोश हो गई है, तुम इनकी देखभाल करो। मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी बदली पर वापस आऊंगा। ठीक है मालिक। और सके जो पड़ोस की नर्स है उसे बुला लेना। ठीक है मालिक, जल्दी आना। बिमला, अरे माई, कहिए दीदी, अरे तुम मालकिन का ख्याल रखना। जो पड़ोस में टकराई है ना, मैं उसको जल्दी बुला के लेके आती हूँ। अरे माई, अपना बचपन मर जा अरे माई, अरे माई, अब सही तो पकड़ नहीं न, कहा जाना है बेचारी। अरे माई, अरे माई, मारी जान। कमला और बिमला, दीदी घबराइए मत, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी मालकिन को देखते हो क्या हुआ है? ठीक है। कमला, कहिए दीदी, तुम्हारी मालकिन प्रेग्नेंट है और तुम्हारी मालकिन बच्चे देने वाली है। एक काम करिए, कोई चादर वादर लाइए। ठीक है। धन्य दाई अम्मा। अरे माई, गजब सही है बोले तो हमारी।